त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत महापुराण के माध्यम से चलते हैं उस कथा गंगा को सुनने के लिए, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पे राजा परीक्षित जी को कथा का रसास्वादन कराते हैं। हमने इससे पहले प्रसंग में देखा था कि यज्ञ की महिमा क्या है और यज्ञ के पश्चात कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो नचिकेता का हम प्रसंग देख रहे थे कि उनके पिता ने किस तरह से दान किया गाय को, और नचिकेता देख रहे हैं कि उनके पिता जो दान कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है या नहीं। तो जो भी वस्तु हम किसी को अर्पण करते हैं या देते हैं श्रद्धा से, वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। वास्तव में दान क्या है? तो दान जो कुछ आपके पास है वो आप दान कर सकते हैं। केवल धन दौलत हमारे पास हो, बहुत सारी संपदा हो, तभी हम दान करेंगे। केवल पैसे के दान या अर्थ की चीज़ों का दान करना मात्र दान नहीं है। जो भी आपके पास है, समय का दान कर सकते हैं, सेवा का दान कर सकते हैं। कोई रो रहा है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता लाएं, ये भी एक दान है। रोते हुए को हंसाना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ये सब दान की श्रेणी में है। तात्पर्य यही है कि जो आपके पास श्रेष्ठ वस्तु है, चाहे वो कुछ भी हो, जिसके द्वारा आप किसी का भला कर सकें, वो दान ही है, वो श्रेष्ठ दान कहलाएगा। वैसे बहुत सारे दानों की गणना की गई है, कन्यादान, अर्थदान, समय दान, जो आपके पास है। तो सबसे श्रेष्ठ बताया है उसमें अभय दान या ज्ञान का दान। कोई आपसे बहुत भयभीत है, आपके पास रहते हुए भी उसके अंदर प्रसन्नता नहीं है, हर वक्त भय का अंदर माहौल बना हुआ है, तो ये श्रेष्ठ दान नहीं कहलाएगा। आपके सानिध्य में जो भी आए वो एक अलग ही प्रसन्नता का, आनंद का अनुभूति हो, जिसे सारे प्रकार के भय जिसके दूर हो जाएं, वही सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। यानी कोई दुखी है तो आप उसकी सेवा करके उसके दुख को दूर कर सकें, वो भी एक श्रेष्ठ दान है। तो भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ आध्यात्मिक या दान पुण्य की विशेष महिमा है, तीर्थों की विशेष महिमा है। राजा परीक्षित जी जो कथा गंगा का श्रवण कर रहे हैं बैठ के, वहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जिस कथा का सुन रहे हैं, वो भी कहाँ है? गंगा के पवित्र घाट पर। यानी स्थान की एक महिमा होती है। हम किस स्थान पर बैठे हैं वो पवित्र है, स्वच्छ है, और वहाँ का जो रहने वाले लोग हैं उसका भी एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो वस्तु आपके लिए उपयोगी है, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, शास्त्रों में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसी वस्तु का दान करना चाहिए जो सबसे प्रिय है। तो दान की महिमा हम देख रहे हैं। जब नचिकेता देखते हैं उनके पिता ने जो गाय दान की थी वो कैसी थी, ना तो वो घास चर सकती हैं, ना पानी पीने में समर्थ हैं, ना चल फिर सकती हैं, और दूध देना तो बहुत बड़ी बात थी। जब ऐसी गाय को छोटे से बालक ने दान करते देखा, उससे रहा नहीं गया, वो बोल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि छोटा बच्चा भी समझता है कि किस चीज का दान करना चाहिए। और नचिकेता कोई साधारण बालक नहीं, ब्रह्मवेत्ता, भगवान के परम भक्त, ऐसा बालक अपने, वो भी ब्राह्मण कुल में। उनके पिता ने जो दान दी गाय, उसे देखकर वो बोल उठा कि पिता, जो आप दान कर रहे हो वो श्रेष्ठ दान नहीं है। जैसे हम नॉर्मल देखते ही हैं, आरती हो रही है, कहीं मंदिरों में गए, कहीं भी तीर्थ स्थल में, तो वहाँ पर हम कैसी वस्तु दान करेंगे? जो कहीं उपयोग आपके नहीं हो रही, और पैसा भी कौन सा चढ़ाएंगे? जो दुकान पे नहीं चल रहा है, फटी हालत में, जर्जर अवस्था में, उसको हम कहाँ डालते हैं? आरती की थाली में। नहीं, इसको श्रेष्ठ नहीं कहा है। भले ही आप थोड़ा कीजिए, लेकिन श्रेष्ठ हो, उच्च कोटि का हो। जिससे आपका हित नहीं हो सका, वो सामने वाले का क्या करेगा? तो दान से तात्पर्य है ऐसी वस्तु देना जिससे किसी का हित हो। तो यहाँ पर बताया भी है, सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान को कहा है या अभय दान कहा गया है, इस श्रेष्ठ दान की कोटि में है। कोई ऐसा है जो अपने बालक को नहीं शिक्षित कर सकता,
और वर्तमान में देखा जाए तो स्थिति और भी ज़्यादा है। आजकल लोग धन कमाने के पीछे लालायित हैं। किसके हित में क्या है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। हमारे अपने हित की पहले रक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति है वहाँ पर अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे यहाँ आया उसे भगवान के रूप में उसकी सेवा करते। लेकिन वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ नचिकेता ने अपने पिता से यही कहा कि आप दान कर रहे हैं तो श्रेष्ठ दान कीजिए। लेकिन पिता बड़े क्रोधी, वो गुस्से में आ गए और बोले कि तुझे भी मैं दान करता हूँ मृत्यु को मुख में, यानी यमराज के। अब छोटा सा बालक, किसी बच्चे को कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिसका उसको पता ही नहीं, बालक तो जिज्ञासु होता है। उसको जिज्ञासा हुई कि आखिर ये है कौन जिसको मुझे दान कर दिया। तो उसी की खोज के लिए वो निकल जाते हैं और यमराज के दर पे 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, क्योंकि यम वहाँ पर थे ही नहीं। और जब वो आते हैं, उनसे मिलते हैं, उस बालक की निष्ठा को देख करके यमराज का हृदय भी पिघल जाता है और बोलते हैं कि जो आपको चाहिए वो मांग लीजिए। उसने कहा कि मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, केवल एक रहस्य जाना है कि मृत्यु का रहस्य क्या है, आखिर मृत्यु है क्या। इसी को लेकर के उनके दरबार पर बैठ जाते हैं। तो दान किसका करना है? श्रेष्ठ वस्तु का दान कीजिए, जिससे दूसरे का हित हो, दूसरे का कल्याण हो, उससे जीवन में वो कुछ प्राप्त कर सके, उसका जीवन श्रेष्ठ बन सके। विद्या का दान, अभय दान, कन्यादान, बहुत सारे दान हैं। ऐसे दानों में श्रेष्ठ बताया है ज्ञान का दान और अभय दान। यहाँ पर हम अगली कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक कथानक के माध्यम से देखते हैं तीर्थों की महिमा क्या है। ये तो दान का हुआ जो कि राजा इंद्र को बताया गया। यज्ञ की उन्होंने सलाह दी। जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत भयभीत, क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया, इससे पहले वो उनके भाई का वध किया। तो इतने सारे पाप उसके सिर पर, उससे भयभीत होकर इंद्र पहाड़ों में और गुफाओं में जाकर के छिप जाते हैं और भगवान का नाम जाप करते हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि पहुँचते हैं, उनके भय को दूर करते हैं और सलाह दी कि आप यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए, उससे आपके सारे जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसी में वास्तव में देखा जाए तो तीर्थ कहाँ है? जैसे कहा जाता है दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। जिसने इस चीज को समझ लिया उसका जीवन अवश्य श्रेष्ठ बन जाता है। तो तीर्थों की हम महिमा में जाएं उससे पहले कथानक के माध्यम से देखते हैं। कोई भी हम दृष्टांत या उदाहरण उठा के देखते हैं तो हमें जल्दी चीज समझ में आती है। ऐसे ही एक माता, उसके कई पुत्र थे, एक एक करके वो मृत्यु के मुंह में जाते रहे, कोई बचा नहीं। और एक फिर से पुत्र हुआ, काफी बड़ा हो गया, लेकिन फिर एक दिन उसके सिर में दर्द हुआ। वही समय था, वही मौसम था, वही समय, वही तिथि। तो वो ये सब देख करके और भयभीत हो गई कि इसी समय में मेरे अन्य पुत्रों की भी मृत्यु हुई है। तो वो घबराने लगी और वैद्यराज के पास भी जाती है कि मेरे पुत्र को आप चल करके देख लीजिए। तो वैद्य ने उसे सांत्वना दी, बुखार है, आप ये औषधि लेके जाइए, ठीक हो जाएगा। अब माँ तो माँ है, जिसने पहले अपने बच्चों की मृत्यु देखी हो, वो किससे उसके मन में हिम्मत आएगी? ऐसा देख करके वो भयभीत होती है, आती तो है दवाई लेके, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरता है। तो तीर्थों की महिमा क्या है, इसको हम देख रहे हैं आज। जब उसने देखा कि बच्चा ठीक नहीं होता, पति को भी सूचना देती है, पति भी उसका पहुंच जाता है। फिर वैद्य को अपने घर ही लेके आते हैं, विधिवत उसकी इलाज चलना शुरू होता है, लेकिन बच्चे का बुखार नहीं उतरता। उसकी माँ और दुखी हो जाती है। अब जिसका बालक सैया में पड़ा है बीमार और इससे पहले वो बहुत कष्ट झेल चुकी है, वो कितनी दुखी होती है। तो वैद्य जी बोलते हैं कि ये बुखार 21 दिन से पहले नहीं उतर सकता। उन्होंने जो दवाई दी कोई काम नहीं कर रही है। फिर उसकी माँ ने कहा कि 21 दिन तक नहीं उतर सकता तो आपकी दवाई किस काम की? वैद्य ने कहा आप धीरज रखिए, 21वें दिन आपका बच्चा ठीक हो गया तो इसको कोई संकट कभी नहीं आएगा। अब 21 दिन में तो 10 दिन और बाकी हैं। अब माँ तो माँ भयभीत थी, वो सभी छोड़ करके, कहा जाता है जो दवाई से बात नहीं बनती है वो दुआओं से बन जाती है। यानी श्रद्धा एक बड़ी चीज है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी कोई भी कार्य किया जाए उससे पहले
हम भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, अनेक दान पुण्य, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं। ऐसे ही ये माता सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब तरफ से निराश होके एक मंदिर में जा करके रोने लगती है और दंडवत माँ के चरणों में प्रणाम करके अपनी केवल एक ही पुकार करने लगी कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। जो भी है, जिस भी आश्रम में है, उसी के अकॉर्डिंग हम मांगते हैं। भक्त होगा तो भगवान की भक्ति मांगेगा कि मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए तेरी भक्ति के सिवाय। भक्त क्या तो कहना ही क्या, उसकी दौलत तो प्रभु का नाम ही होता है। लेकिन जो हमारे 4 आश्रम बताए हैं, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य, अलग अलग आश्रम है, तो गृहस्थ है उसकी तो एक दौलत है, उसकी संतान। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा सुखी हो। तो ऐसे ही यह माँ मंदिर में जाके रोने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये कह रही है कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे अंदर से आभास भी होने लगता है। ऐसे कहा भी जाता है कोई माँ का बेटा बहुत दूर कहीं गया हुआ है। पहले, अभी तो सुविधाएं बहुत हैं, कुछ भी नहीं होता था। अगर बच्चे को कुछ होता है तो किसी को पता चले ना चले, उस माँ को पहले अनुभूति हो जाती है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं संकट में है। तो ऐसे ही इनको अनुभूति हुई और वो उठती है, रात को कोई सवेरा हो गया और वहाँ से उठ करके जब घर में आती है तो वैद्यराज उनके घर में है, पति भी बैठा हुआ है। तो देखते हैं कि बच्चे का बुखार धीरे धीरे कम होने लगा और 21वें दिन उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जो है एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी स्थल है उसकी अपनी महिमा होती है। कोई स्थान तीर्थ नहीं है, तीर्थ हमें बनाने पड़ते हैं। चाहे वो हमारा घर है, परिवार है, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, उस स्थान को आपकी जो भाव चेतना है, आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, वो उस स्थल को पवित्र बना देता है, उसको तीर्थ बना देता है। भारत में अनेकों जगह बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, अपनी अपनी महिमा है। रामेश्वरम धाम है, द्वारिका धाम है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ, जो कि 4 धाम गिने जाते हैं। ये भारत के सबसे श्रेष्ठ धाम बताए हैं, अपनी अपनी महिमा। रामेश्वरम धाम जहाँ पर भगवान श्री राम जाते हैं, सेतु बांधते हैं लंका में माँ की खोज करने के लिए, वहां पर बनाया। बद्रीनाथ जहाँ भगवान ने बेर खा करके तपस्या की। कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान का ध्यान किया, उच्च चेतना को लेकर के जहाँ पर बैठ गए, वो स्थल तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी, वहाँ भी भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन जो थी, उनका वहाँ पर पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी की महिमा है, वहाँ पर मतलब जो मंदिर बना हुआ है वो किसी कारीगर के द्वारा नहीं, बल्कि साक्षात वहाँ भगवान ही अपनी प्रतिमा का निर्माण करने आए थे। ऐसा कथा है वहाँ की कि जो राजा थे उसे भगवान सपने में आते हैं और बताते भी हैं कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ से उस प्रतिमा को उठा के ला के यहाँ स्थापित करें। तो राजा की जब आँख खुली तो वो एक सपना था, लेकिन सपने में जो कुछ भी कहा भगवान ने, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर राजा ने वो काम शुरू कराया। लेकिन उनको कहा भी था कि जब तक ये मंदिर पूरा ना बन जाए, इसके कपाट मत खोलना। वहाँ एक प्रतिमा बनाई गई। तो रानी को मन में संशय हो गया कि आखिर ऐसा कौन कलाकार है, कोई आवाज नहीं आ रही और मूर्ति अंदर बनाई जा रही है। माँ का स्वभाव संशय युक्त होता है, तो रानी से नहीं रहा गया। रानी ने कहा कि कोई आवाज नहीं आती, छेने, हथौड़े, ईंट, पत्थर कुछ भी, और अंदर मूर्ति का निर्माण हो रहा है, ये कौन कारीगर है। तो ऐसा भाव लेकर के रानी जाती है और उसने जाकर के कपाट खोल दिए। पूरी प्रतिमा बन चुकी थी, केवल एक जगन्नाथ भगवान का हाथ बन गया था, एक अधूरा ही रह गया था। ऐसी वहाँ की कथाएं प्रचलित हैं। मैं भी गई हूँ, मैंने खुद भी वहाँ दर्शन किया है भगवान का। तो कहने का मतलब यही है कि जब उन्होंने कपाट खोला तो वहाँ पर कोई कारीगर था ही नहीं। तब सबके मन में प्रश्न उठा, आखिर वो कारीगर कौन था, वो कलाकार कौन था। तो वो भगवान ही थे साक्षात। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे ये माँ मंदिर में जाके माँ से प्रार्थना करती है कि मेरा बालक स्वस्थ हो जाए, और घर में आकर देखा तो जो दवाई से नहीं हो रहा था वो उसकी प्रार्थना से हो गया। तो हमारी भाव चेतना है, जहाँ पर जिससे बैठे हैं वो उस स्थल को तीर्थ बनाती है। फिर इसने मान्यता मांगी थी कि मैं
मेरा बेटा स्वस्थ हो तो मैं चारों धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलूंगी। ज्यादा पैसा भी नहीं था। पति सोचने लग गया, तीर्थ यात्रा के लिए मांग तो लिया, अब जाएंगे तो खर्चा तो बहुत होगा, लेकिन पुत्र मोह बस, कोई बात नहीं, पैसा फिर कमा लेंगे। वो तीर्थ की तैयारी करते हैं, बहुत प्रसन्न हो गए। सारी तैयारी करती है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, कोई बाहर रो रहा है। तो बाहर आकर के झांकती है तो एक बूढ़ी माता बैठ के जोर जोर से रोने लगी। तो उसको दया ही आवाज लगा के पूछा कि आखिर आप क्यों रो रहे हैं। वो माता ने कोई जवाब नहीं दिया। उतर के वो नीचे जाती है और बूढ़ी माँ के पास जाके पूछने लगी, आखिर आपके रोने का कारण क्या है। माता बोली कि मेरी बेटी की शादी है, सब लोगों ने बहुत कुछ हमारी सहायता भी की है, जो दान वगैरह करना है बेटी को, जो कुछ भी देना है सब व्यवस्था है, लेकिन जो बाराती आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। तो वो बताती है, तो सांत्वना रख, सब भगवान ठीक करेंगे। तो और ज्यादा रोने लगी कि आखिर कैसे करेंगे, क्योंकि कल ही शादी होनी है। अब वो मन में चिंतन करने लगी, आखिर करूं क्या, उसको तीर्थ यात्रा पर भी जाना है और इधर ये माँ रो रही है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी या बेटी की। उसने कहा, आप चिंता न करो, मैं आपकी मदद करूंगी। अब कोई इतना शब्द कह दे, उतने से ही बहुत बड़ी राहत मिलती है। उसने अपनी यात्रा के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे अंदर जाती है और ला करके चुपचाप उस माँ के हाथ में थपा देती है। मन में सोचने लगी कि तीर्थ यात्रा भी जाना है, लेकिन इसका काम बिगड़ जाए तो मेरी तीर्थ यात्रा किस काम की। उसने अपने लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो उस माँ के हाथ में दे दिया। कहने का मतलब यही है कि सेवा, अगर कोई दीन दुखी आपके सामने है तो पहले उसकी सेवा करना, उसकी भलाई का काम करना और परोपकार का काम करना, वही तीर्थ है। केवल हम चारों धाम घूम के आ गए, कोई भूखा तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिया, हमें तो तीर्थ यात्रा में जाना है। आपकी तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं, वहाँ तीर्थ में जाकर भी आपको कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। जैसे हम निकलते हैं घर से कि हम हरिद्वार, वृंदावन आदि तीर्थों में जाएंगे और जितने पाप जो भी है, हमारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस तीर्थ की अपनी महिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ऋषि मुनि, वो भगवान के भक्त, उन्होंने वहाँ पर बैठ करके उस परम पिता का नाम लिया है। किस भावना से? कि इस जगत में रह करके मेरे द्वारा जितना कल्याण हो सके वो मैं कर सकूं, ऐसी शक्ति देना। इस पॉजिटिव भाव के साथ जो उसको जहाँ बैठ के पुकारता है वो स्थल तीर्थ बन जाता है। वीतराग विषयम्बा चित्तम, पतंजलि ऋषि ने भी योग दर्शन के इस सूत्र में बता दिया कि जो वीतराग चित्त वाले जो ऋषि हैं, जो महापुरुष हैं, उनके चित्त का आलम्बन करने से या उसका ध्यान लगाने से हमारा चित्त भी वैसा ही बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हम जिस स्थल पर हैं उसे तीर्थ बनाना है। तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ पर दूसरे की भलाई का कार्य आप कर रहे हैं, बहुत सारे करोड़ों लोगों के पुण्य के लिए आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वही स्थल तीर्थ बन जाता है। सबसे पहले किसे तीर्थ बनाएं? अपने घर को ही तीर्थ बनाइए। कैसे बनाए? घर में तो कलह क्लेश है, शांति नहीं है। हम कहाँ भागते हैं शांति के लिए? तीर्थों में। कोई वस्तु हमारे हाथ में है, वो जहाँ गिरी हम वहीं खोजेंगे तो ही वो मिलेगी। वस्तु मेरी यहाँ खोई है और हम ढूंढने के लिए वृंदावन में जाएंगे तो कभी वस्तु मिलेगी? नहीं मिल सकती। कहने का मतलब है अशांति तो घर में है और शांति के लिए कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन में, तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं शांति की खोज के लिए। वहाँ कभी शांति नहीं मिल सकती। जहाँ पर कलह है, जहाँ पर क्लेश है, जहाँ दुख है, वहीं पर रह करके उसको खत्म करने का प्रयास करें। अब घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? माँ बाप की कभी सेवा नहीं की, माँ बाप को कभी भोजन नहीं दिया, उठा करके एक गिलास पानी नहीं पिलाया। वो बूढ़े माँ बाप जिसने 4-4 बेटों को पाल के जवान कर दिया, किसी योग्य किसी काबिल बना दिया, वो 4 बेटे मिलकर 2 माँ बाप को नहीं रख सकते। एक कहता है कि माँ मेरे पास रहेगी, दूसरा कहता है माँ पिता दूसरे भाई के पास रहेंगे, यानी जीते जी अलग कर दिया। जिस माँ बाप ने 4 को पाला था, तो ऐसा घर कभी तीर्थ होगा? या ऐसे घर के लोग किसी पवित्र स्थल पे भी चले जाएं तो उन्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की
वो कभी तीर्थों का लाभ उठा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने घर को तीर्थ बनाइए। माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हो सकता। तो तीर्थ के लिए कहाँ जाए? वृंदावन जाए, काशी, मथुरा, हरिद्वार? नहीं, जहाँ पर आप बैठ गए उसी स्थल को हमें तीर्थ बनाना है। ऐसे ही महाभारत की एक कथा है, उसमें देखते हैं एक संत थे, बहुत सारे पशु पक्षियों से प्यार करते। एक दिन उनके मन में आया कि मैं चारों धाम की यात्रा करूंगा, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, उनका तो जिस जगह पर जहां उनका कदम पड़ जाए वही तीर्थ बन जाता है। उनको तीर्थों की क्या आवश्यकता। लेकिन जैसे बद्री धाम है जहाँ भगवान ने साक्षात बैठ कर के आराधना की है, तो ऐसे स्थलों पर जा कर के जो तपस्वी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो अपने जीवन को धन्य समझते हैं। ऐसा ही विचार करके वो महात्मा, जो 100 से अधिक पक्षी थे, उनके 100 पक्षियों को उन्होंने पाला। वनराज जहाँ वन में वो रहते थे, उनको दे करके पक्षी कि आप इनकी रक्षा करना मेरे वापस लौटने तक, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप इन्हें सुरक्षित रखना, मैं आकर आपसे लूंगा। अब वन का राजा जो इतने लोगों को पाल रहा है, उन पक्षियों को भी पाल सकता था। उसने श्रद्धा से ले लिए उनके पक्षी और वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए महात्मा। अब काफी समय बीत गया और एक समय ऐसा आया कि वन में अकाल पड़ गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं। अब भूखा व्यक्ति कुछ भी खाएगा, पत्तियां आदि कुछ होता तो फल फूल खा के पेट भरते, लेकिन अकाल पड़ा, सूखा पड़ गई, कुछ भी खाने के लिए नहीं। अब वो पक्षी एक एक करके सब पक्षियों को खा गए। अब वनराज प्रजा की रक्षा करें कि पक्षियों की रक्षा करें, ये उनके सामने संकट था। उनके सामने रहते रहते सब पक्षी खा गए। जब वो महात्मा वापस लौट करके आए तो उन्होंने मांगा और उनसे मिले, लेकिन वनराज के पास कोई उत्तर था नहीं। महात्मा बोले, आप इतने शांत क्यों हैं? मेरे पक्षी कहाँ हैं? अब पक्षी हो तो दें। बोले, भगवान क्षमा करना, हमारे राज्य में ऐसा काल पड़ा कि आपके सारे पक्षी हमारी प्रजा ने खा लिए। अब महात्मा का क्रोध आया, क्योंकि पहले के जो संत महात्मा होते थे बहुत गुस्सा करते, क्रोध में श्राप दे देते। उनको भी श्राप दे दिया कि जिस तरह तूने मेरे 100 पक्षियों की रक्षा नहीं कर पाया, तू अपनी आंख के सामने रहते हुए उनको सारे खा के चले गए, ऐसे ही तू अंधा होगा और तेरे भी 100 पुत्र होंगे, वो तेरे ही सामने मर जाएंगे। अब वो कोई और नहीं, वो महाभारत के धृतराष्ट्र ही बने जाकर के, जिनके 100 पुत्र जो कौरव थे उनके आंखों के सामने मारे गए। तीर्थ की अपनी महिमा होती है। कहने का मतलब, जिस भाव चेतना के साथ आप जो भी कर्म करें और जहाँ पर करें, वो तीर्थ बन जाता है। जिसका देह अभ्यास टूट चुका है, जो अपने इस देह भाव से उच्च चेतना में उठ करके जी रहा है, वही व्यक्ति तीर्थ है, वही स्थान तीर्थ है। जो भी तीर्थ स्थल है, आप स्वयं चिंतन करना। जैसे द्वारिका धाम है, रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है, यहाँ पर भगवान की घोर तपस्या की, स्वयं नर नारायण के रूप में आए। बद्रीनाथ में बेर खा करके तपस्या की, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने किया, यानी अपने कर्म के द्वारा उन्होंने इस स्थल को तीर्थ बना दिया। तो हम जहाँ पर भी रहें वो स्थल तीर्थ बन जाए। ऐसे ही गुरु नानक देव जी की एक कथा आपने सुनी होगी। गुरु नानक जो बचपन से ही भगवान में लीन थे, परिवार में रहते तब भी वो भगवान का चिंतन ही करते रहते। अब माता पिता तो माता पिता, वो जैसे हैं वैसे अपनी संतान को बनाना चाहते हैं, कोई भी माँ बाप हो। सन्यासी अगर कोई दूसरा श्रेष्ठ काम कर रहा है तो वो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन उन्हीं में से कहा जाए कि आप अपने एक बच्चे को सन्यासी बना दीजिए, तो माता पिता कदापि राजी जल्दी नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के प्रति मोह है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी, इनके माता पिता भी बड़े चिंतित, उन्हें अनेक कार्यों में भी लगाया, विवाह भी उनका कर दिया गया, फिर भी मन नहीं लगा, क्योंकि जिसकी लगन उस परमात्मा के साथ जुड़ गई, उसके लिए संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी थे। पिता ने कहीं दुकान में भी भेज दिया, उनकी बेटी थी वहां भी भेजा, लेकिन उन्हें बंधन में नहीं बांध सके। दुकान में बैठे तो जो भी तराजू में तौल कर देते किसी ग्राहक को, 13 गिनती गिनते हुए जब पहुंचते तो 13 बोल के सारा वापस कर देते। सबको लुटा दिया उन्होंने, पूरी दुकान। माता पिता ने गुस्से में आके वहां से भी निकाल दिया।
तो भगवान के जो भक्त हैं बड़े अद्भुत होते हैं, उनकी पहचान कहाँ बिरले होते हैं, बहुत अद्भुत। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज जो कि राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं, अवधूत थे। भगवान के भक्त को पहचानना बहुत कठिन है, उनकी अवस्था इतनी श्रेष्ठ उच्च कोटि की होती है, वो साधारण व्यक्ति से भी बिल्कुल अलग स्थिति के होते हैं, कोई नहीं पहचान पाता। ऐसे ही गुरु नानक देव जी वन में निकल पड़े घूमते हुए। तो वन में जाकर के बैठ जाते हैं और थक गए तो लेट गए। उधर ही मस्जिद थी सामने, तो देखा उधर से एक मौलवी आ रहे हैं, बोलते हैं आपने मेरी मस्जिद की तरफ पैर क्यों किया। गुरु नानक देव जी ने कहा आप जिधर मस्जिद नहीं है उधर मेरे पैर रख दीजिए। मौलवी जी आए, उन्होंने उठाए दूसरी दिशा में रखा। थोड़ी देर खड़े होकर देखा तो उधर भी मस्जिद है। चारों दिशाओं में उनके पैरों को घुमा दिया, जहाँ घुमाया वहीं पर मस्जिद। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के भक्त उच्च चेतना के साथ जिस स्थल पर बैठ गया वो स्थल तीर्थ बन जाता है। जैसे कि गुरु नानक देव जी, जिधर कदम उधर ही मस्जिद। भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीना, भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भगवान जिस भाव चेतना के साथ हम उसका चिंतन करते हैं उसी रूप में परमात्मा नजर हमें आता है। तो तीर्थ कहाँ है इसे हम अगले अंक में देखेंगे और भी विस्तार से। आज मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।